ढाई। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय के प्रतिष्ठित आगम 10 आलियम की चूलिका में कहा गया है, चेज्ज देहम नहु धम्म शासनम। हमारा जीवन शरीर और आत्मा का सम्मिश्रित रूप है। जीवन नितांत चेतना से भी नहीं बनता और जीवन नितांत शरीर से भी नहीं बनता। चेतना और शरीर दोनों जहाँ मिले हुए होते हैं, वही जीवन की स्थिति हो सकती है। चेतना और शरीर दोनों में अंतर है। चेतना आत्मा स्थायी तत्व है, परमानेंट तत्व है, जबकि शरीर अस्थायी तत्व है, टेम्परेरी तत्व है। शरीर हमेशा नहीं रहता। अध्रुवम जीवियम, जीवन अध्रुव है और आदमी चाहे अथवा न चाहे एक दिन शरीर छूट ही जाता है और शरीर का विनाश होता है, परंतु आत्मा को अविनाशी कहा गया है। जीवन में ऐसा संकल्प हो जाए कि मेरा जो आदर्श है अथवा शरीर से भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज है, उसके लिए ज़रूरत पड़ने पर मैं शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊं, उस आदर्श को मैं न छोड़ूं। क्योंकि शरीर तो आगे फिर मिल सकता है और आगे न मिले तो और ज़्यादा अच्छा, पर मेरा आदर्श जिसको मैंने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, इस शरीर को कुछ समय के लिए और टिकाने के लिए मैं अपने आदर्श का परित्याग न करूं। आदर्श 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिपरक आदर्श और दूसरा सिद्धांतपरक आदर्श। व्यक्तिपरक आदर्श क्या होता है? आदर्श का मतलब जिसमें अपने आप को देखा जा सके कि वह ऐसा और मैं कैसा, जिसके साथ अपनी तुलना की जा सके। व्यक्तिपरक आदर्श इस रूप में होता है, किसी ने अपने जीवन में यह निश्चय कर लिया कि मेरा आदर्श अमुक व्यक्ति रहेगा, मुझे अमुक व्यक्ति जैसा बनने का प्रयास करना है। उदाहरण के लिए किसी ने सोच लिया, किसी साधु ने सोच लिया कि मुझे तो हेमराज जी स्वामी श्रीयारी जैसा बनना है। हेमराज जी स्वामी में ज्ञानवत्ता थी, साधना थी, उनका संघ में विशिष्ट स्थान भी था और जिनके लिए आचार्य भिक्षु ने एक महिमा मंडित बात कही थी भारमल जी स्वामी के लिए कि भारमल तो भागी है, अभी इसके सामने मैं हूँ, फिर यह हेमड़ा तैयार हो गया है। कठिन चर्चा का काम पड़े तो हेमड़े को आगे किया जा सकता है, कर देना चाहिए। कितनी बड़ी गौरव
गरिमा मंडित बात आचार्य भिक्षु ने हेमराज जी स्वामी के लिए फरमाई थी, यानी अपने उत्तराधिकारी के एक पहलू में सक्षम सहायक के रूप में उनको बता दिया था। हेमराज जी स्वामी हमारे धर्म संघ में ऐसे संत हैं कि जिनकी दीक्षा का उत्सव आचार्यों के द्वारा मनाया गया था। हेम द्विशताब्दी का प्रसंग मुख्यतया बीदासर में यो गुरुदेव तुलसी के द्वारा लाडनू में भी हो सकता है मनाया गया। एक विकास पुरुष के रूप में हेमराज जी स्वामी का दीक्षा द्विशताब्दी का समारोह आयोजित हुआ था और गुरुदेव तुलसी ने मुनिश्री हेमराज जी को शासन महास्तंभ के रूप में स्वीकार किया था, ऐसी मेरी स्मृति हो रही है। यानी एक महान संत तेरा पंथ के हुए हैं मुनिश्री हेमराज जी स्वामी, और जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ जयाचार्य जैसे महान आचार्य के व्यक्तित्व निर्माण का। तो हेमराज जी स्वामी का बड़ा स्थान है। तो किसी साधु ने सोच लिया कि मुझे तो हेमराज जी स्वामी जैसा कर्तृत्व संपन्न साधु बनना है। इसका मतलब उसने हेमराज जी स्वामी को अपना आदर्श बना लिया है। फिर वह साधु ऐसा प्रयास करे कि उनमें जो विशेषताएं थी उनको मैं भी आत्मगत करने का प्रयास करूं। तो यह व्यक्तिपरक आदर्श हो जाता है। किसी साध्वी ने सोच लिया कि मैं तो साध्वी दीपांजी जैसी बनूंगी। साध्वी दीपांजी जो जयाचार्य के युग में जिनकी घटना आती है, चतुर्मास चित्तौड़ में कर सकता है कौन, उस प्रसंग में दीपांजी साध्वी खड़ी हुई थी कि हम तैयार हैं चित्तौड़ में चतुर्मास करने के लिए। उस जमाने का चित्तौड़ जहां गोत्री की इतनी सुविधा नहीं थी। तो ऐसे किसी व्यक्ति को अपना आदर्श बनाया जा सकता है। तो व्यक्तिपरक आदर्श। दूसरा है सिद्धांतपरक आदर्श। किसी सिद्धांत को सामने रख कर चलना कि मैं इस सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन जीऊंगा। संयम का सिद्धांत स्वीकार कर लिया कि मैं अपने जीवन में, अपने जीवन शैली में संयम को प्राधान्य दूंगा, तो संयम उसका आदर्श हो गया। किसी ने अहिंसा को अपना आदर्श बना लिया कि मैं अपने जीवन शैली में अहिंसा को महत्व दूंगा, तो ये सिद्धांतपरक आदर्श हो जाते हैं। तो सिद्धांतपरक आदर्श अपना होता है, उसको बनाए रखने के लिए, उसका पालन करने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। और कहीं कहीं ऐसी स्थिति आ जाए कि या तो आदर्श को रखो या फिर शरीर को रखो, दोनों में कोई एक चुनाव करो। तो वहाँ मनोबली आदमी यह चुनाव कर ले कि शरीर छूटे तो छूटे, मेरा आदर्श मेरे से न छूटे। छूटे तो यह तन छूटे, शासन संबंध न टूटे। गुरुदेव तुलसी के शब्दों में कि तन भले छूटे, शासन संबंध न टूटे। और यही बात कही जाती है कि शरीर को छोड़ दो, धर्म शासन को मत छोड़ो। धर्म की शासना, धर्म का अनुशासन, उसको मत छोड़ो। और दूसरे अर्थ में हम यह कहें कि धर्म संग को मत छोड़ो। छोटी मोटी तुच्छ बातों के लिए शासन को छोड़ने की मनसा कभी हो न जाए, पांव कहीं बाहर पड़ न जाए। हाँ, शरीर तो एक दिन छूटना है ही, वह तो छूटेगा ही, पर शासन का संबंध हमसे न छूट जाए, वह हमारा अंतिम श्वास तक बना रहे। संभव हो सके तो आगे भी कुछ संबंध बना रहे शासन के साथ। आज का निर्धारित वक्तव्य विषय है विकसित हो निष्ठा पंचक।
आत्मनिष्ठा, संघ निष्ठा, आज्ञा निष्ठा, आचार निष्ठा और मर्यादा निष्ठा, ये 5 निष्ठाएं हैं। ये निष्ठा पंचक है, निष्ठा पंचामृत है। हम जो साधु बने हैं उनके सामने आत्मा मुख्य रूप से रहनी चाहिए। एकप्प मुहे, एक आत्मा को हम सामने रखें, आत्मा को मुख्य रखें कि मेरे लिए आत्मा मुख्य है, आत्मा का कल्याण मुख्य है। आचार्य भिक्षु ने जैसा सोचा या कहा, मर पूरा देसा आत्मा रा कारज सारसा। इसका मतलब ये शब्द, ये भावना इस बात की द्योतक है कि आत्मा सामने है। तो आत्मा के प्रति हमारी निष्ठा इस रूप में रहे कि मैं आत्मकल्याण के लिए सतत जागरूक रह सकूं, प्रयत्नशील रह सकूं। हमने साधुत्व स्वीकार किया है, किस लिए किया है? पंचसूत्र में कहा गया, नाहाराय न पानाय नाश्रयाय न वाससे अस्माभिः स्वीकृता दीक्षा न प्रतिष्ठोपलब्धये आत्मोदयाय साधुत्वमस्माभिः स्वीकृतं शुभम तेनात्मनि दृढ़ा निष्ठा समुन्नया मुमुक्षुभिः। कि हमने भोजन के लिए घर नहीं छोड़ा है, हमने खाने के लिए घर नहीं छोड़ा, हमने पेय के लिए घर नहीं छोड़ा, हमने मकान के लिए घर नहीं छोड़ा, हमने कपड़े के लिए घर नहीं छोड़ा। हमने घर क्यों छोड़ा है? हमने आत्मोदय के लिए घर छोड़ा है, प्रतिष्ठा पाने के लिए घर नहीं छोड़ा है। जब आत्मोदय हमारा लक्ष्य है तो फिर हमारी आत्मनिष्ठा भी पुष्ट रहनी चाहिए। कुछ छोटे मोटे कष्ट भले भोग लें, पर आत्मा का अहित हो जाए ऐसा उपक्रम हमारे द्वारा घटित न किया जाए। तो साधु में तो विशेषतः आत्मनिष्ठा रहनी चाहिए और श्रावक में भी आत्मनिष्ठा का भाव रहे कि मैं आत्मकल्याण के लिए प्रयास करता रहूं। धर्म संघ में आत्म साधना की जा रही है तो हमारे में संघ निष्ठा भी रहे कि संघ हमारे लिए आसरा बना हुआ है, संघ हमारे लिए त्राण है। हमें संघ से सेवा मिलती है, आश्वासन मिलता है, तो हम भी संघ की सेवा जितनी संभव हो सके करने का प्रयास करें और संघ के प्रति सम्मान का भाव रखें, अपने संगठन के प्रति आत्मीय भाव रखें और संघपति के प्रति परम सम्मान, उनकी दृष्टि के प्रति परम सम्मान की भावना रखें। तो संघ की सेवा जो हमसे संभव हो सके और जो शासनपति के द्वारा हमारे लिए निर्दिष्ट इंगित की जाए और हमसे वह सेवा शक्य है, उस सेवा के लिए भी हम अहोभाव युक्त रहें, उद्यत रहें, तो हमारी संघ निष्ठा पुष्ट रहे। आज्ञा निष्ठा, हमारे गुरु की जो आज्ञा है, आचार्यों की जो आज्ञा है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा रहे। आज्ञा की रेखा का लंघन कभी दुर्भाग्य से भी हमारे द्वारा हो न जाए। गीत में जो कहा गया हम गाते भी हैं, गुरु आज्ञा जहाँ बड़ी है बन पहरेदार खड़ी है। गुरु आज्ञा जहाँ बड़ी है बन पहरेदार खड़ी है। आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिलाय है।
आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिला यह तेरा। हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह करने जीवन का कल्याण मिला यह तेरा। तो गुरु आज्ञा जहां बड़ी है, गुरु की आज्ञा अनचैलेंजेबल मानी जानी चाहिए। गुरु की आज्ञा है, उसके बाद और कोई कोर्ट नहीं है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, अनचैलेंजेबल मानी जानी चाहिए। हाँ, निवेदन आवेदन तो किया जा सकता है, बाद में जो आज्ञा रहे उसको चुनौती कभी नहीं दी जानी चाहिए शिष्य शिष्याओं के द्वारा, साधु साध्वियों के द्वारा। तो यह आज्ञा निष्ठा कि सामान्य छोटी मोटी तकलीफ भी है, सामान्य कोई कठिनाई भी है, उस कठिनाई को स्वीकार कर लें। आज्ञा के प्रतिकूल कोई आचरण हमारे द्वारा न हो जाए, तो आज्ञा निष्ठा रहनी चाहिए। और आचार निष्ठा, जो हमारा निर्धारित उपयुक्त आचार है, आचार व्यवस्था है, उसके प्रति भी साधु में परम सम्मान की भावना रहनी चाहिए। और मर्यादा निष्ठा कि संगठन की जो मर्यादाएं हैं, तो जो संगठन हमारे लिए हितावह बना हुआ है, छत्र बना हुआ है, त्राण बना हुआ है, शरण बना हुआ है, उस संगठन की जो मर्यादा व्यवस्था है उसके प्रति भी हम सम्मान की भावना रखें कि संगठन की व्यवस्था का आदर करें। कि जो संगठन की सुदृढ़ता के लिए मर्यादाएं हैं, संघ की मर्यादा है शिष्य शिष्या कोई न बनाए, ऐसी जो भी मर्यादाएं हैं हम उनके प्रति भी निष्ठा की भावना रखें कि ये मर्यादाएं हमारे संघ की सुरक्षा के लिए अपेक्षित हैं और संघ हमारे लिए अपेक्षित है। संप्रदाय कोई आत्म साधना के लिए आत्यंतिक साधन तो नहीं लगता, क्योंकि संप्रदाय के बिना भी आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। संप्रदाय के बिना भी कोई आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है, परंतु संप्रदाय बड़ा सहायक साधन है संप्रदाय, और सहायक का भी बड़ा मूल्य होता है, सहयोगी का भी बड़ा मूल्य होता है। सहयोगी नहीं है तो कई बार काम होना मुश्किल हो जाता है। हमारे अग्रणी संत हैं, साध्वियाँ हैं, सहयोगी न हो तो अकेले कहाँ जाएंगे। साधु तो फिर भी अकेले कुछ विहार करके चले जाएं, साध्वियाँ अकेली कहाँ जाएंगी। तो सहयोगी सहायक की बड़ी महत्ता होती है, सहायक के सहारे काम चलता है। और तो क्या, आचार्यों को भी सहयोगी सहायक चाहिए, और भूल न करूं तो आचार्यों को तो ज़्यादा सहायक चाहिए। संभवतः हमारे गुरुदेव फरमाते, कालूगणी कोई गुरुदेव की, मैं तो कितना परवश हूँ कि मैं तो, मुझे तो पट्ट से नीचे भी उतरना हो तो इधर उधर देखना कोई साधु पास में है कि नहीं, अकेला तो उठना भी मुश्किल है मेरे लिए। तो हमारे संत तो फिर भी अकेले ही मान लो कहीं चले जाएं, फिर संभवतः कालूगणी या गुरुदेव तुलसी का फरमान था कि हम तो इतने परवश हैं कि साधुओं के बिना तो हमारा कहीं जाना भी मुश्किल हो जाए, साधुओं की सहायता सहयोग सेवा से हमारा काम चलता है। तो सहायक का भी बड़ा महत्व होता है। फैक्ट्री है, मिल है, कारखाना है, अगर कर्मचारी न हो तो काम कैसे चलेगा। केवल मालिक अकेला आ गया बैठा है, पर फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी नहीं आएंगे तो काम होगा कैसे। केवल मालिक से कितना क्या काम हो पाएगा। तो सहायक का भी बड़ा महत्व होता है। तो संप्रदाय हमारी साधना में सहायक बनता है, इसलिए उसका महत्व है। और सहायक है, फिर उसका भरण पोषण करना भी आवश्यक होता है।
तो संप्रदाय हमारा सहायक है, तो इसकी दृढ़ता, इसकी मजबूती, इसकी सुरक्षा, इसकी व्यवस्था का सम्मान, यह भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो मर्यादाओं के प्रति भी निष्ठा रहनी चाहिए। गुरुदेव तुलसी ने कहा, शास्त्रीय सांप्रदायिक्यो मर्यादा निर्मिता मतः तास्ताः प्राणाधिका मत्वा वर्तितव्यम सदा बुधै। कि मर्यादा चाहे शास्त्रीय है, मर्यादा चाहे सांप्रदायिकी है, दोनों प्रकार की जो मर्यादाएं हैं उन्हें सम्मान देना चाहिए, मान देना चाहिए और मर्यादाओं के अनुसार हमें बर्तन करना चाहिए। मर्यादा महोत्सव का समारोह सामने आ रहा है, बहुत यानी 1 महीना भी अवशेष नहीं रहा है बीच में, और मर्यादा महोत्सव जो मर्यादा की मानो प्रेरणा देने वाला है, और हमारे साधु साध्वियाँ भी दूर दूर से भी आ जाते हैं मर्यादा महोत्सव में संभागी बनने के लिए। जैसा उनको निर्देश प्राप्त होता है उसके अनुसार पहुंचने का प्रयास करते हैं। और एक ऐसा यह समय होता है, मर्यादा महोत्सव तो एक केंद्र है, इसके इर्द गिर्द परिधि में और कितनी प्रेरणा, कितने उपक्रम चल जाते हैं। तो मर्यादाओं का महोत्सव मनाया जाता है। एक विशेष बात है कि मर्यादाओं का महोत्सव वह भी बड़े सम्मान उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, और कितने कितने साधु साध्वियों के द्वारा दूर दूर तक के विहार करके पहुंचने के बाद मनाया जाता है। यानी मर्यादा महोत्सव का कितना महत्व है। इस बहाने आचार्यों से मिलना, आचार्यों के दर्शन हो जाते हैं, एक खुराक भी मिलती है, संबल मिलता है। तो मर्यादा महोत्सव तो मुख्यतया 1 दिन का, उसके बहाने और कितने दिनों की सामग्री, खुराक साधु साध्वियों को प्राप्त हो जाती है। तो मर्यादाओं के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना रहनी चाहिए। निश्चय में आत्मा है और व्यवहार में संघ का भी बड़ा महत्व है, और निश्चय को संपोषण देने वाला यह संघ बन जाता है। इसलिए धर्म संघ में रचे पचे रहना, धर्म संघ की मर्यादाओं का सम्मान रखना, धर्म संघ के नेतृत्व का सम्मान रखना और शासनपति के प्रति परम सम्मान का भाव रखना, यह संघ में साधना करने वालों के लिए और शिष्यत्व धर्म को स्वीकार करने वालों के लिए, आज्ञानुवर्तित्व का पालन करने वालों के लिए वांछनीय होता है कि शासन के प्रति निष्ठा और शासनपति के प्रति भी निष्ठा। और शासन तो बड़ी चीज है, तो हमारे मन में यह निष्ठा पंचामृत विराजमान रहे, इसकी भावना हमारे भीतर में रहे, और हम इन निष्ठाओं को बलवती बनाने का, बनाए रखने का प्रयास करें, यह हमारे लिए काम्य है। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। हमारे साधु साध्वियाँ आ रहे हैं। साध्वी सुमन श्री जी जो जयपुर श्यामनगर चतुर्मास करके पहुंची हैं और अच्छी दूरी पहले दक्षिण की यात्रा करके भी आई हुई हैं, और अभी जयपुर चतुर्मास इनका कराया था। हाँ, स्वास्थ्य को अच्छा रखने का प्रयास रखो, स्वास्थ्य, और सभी सेवरती साधियाँ भी खूब अच्छी सेवा, अच्छी साधना, शासन की हमारी साधियाँ भी सेवा कर रही है, कहाँ कहाँ चली जाती है, काम करती है, सब खूब अच्छा काम करें। साध्वी बसंत प्रभा जी ने अपने 50वें बरस के संदर्भ में बात बताई, और उनके साथ में 3 और सह दीक्षित साध्वियाँ भी हैं। अब दिन तो आएगा तब आएगा, इन्होंने आज ही अपनी बात रख दी, अच्छा है,
अपना अच्छा बिना सरकार हमारा सब अवसर देख लिया और ठीक है। तो ये 4 साधियाँ, बसंत प्रभा जी, सत्य प्रभा जी, कमल प्रभा जी, मंजू प्रभा जी, 4 साधियाँ हैं। चारों ही साधियाँ खूब अच्छी साधना करें, खूब शासन की सेवा करते रहें, सेवा कर ही रही हो और सेवा करते रहो, खूब अच्छा काम करते रहो। तो बोलो आज बोलो जी आगे दे। पूज्य प्रवर के द्वारा आप लोगों ने आज का प्रवचन सुना और 5 निष्ठाओं के विषय में सुना। ये निष्ठाएं अपने जीवन में बढ़ती जाए। आज के इस कार्यक्रम में बीकानेर के पश्चिम इलाके के विधायक गोपाल जी जोशी वे आज गुरुचरणों में उपस्थित है। वे भी आज अपनी बात को गुरुदेव के समक्ष संक्षेप में प्रस्तुति देंगे।